गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज ये अपना सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं रसायन विज्ञान में, और फर्स्ट लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी साइंस में, मैथ में, उन सभी समस्याओं का बहुत अच्छे से समाधान किया गया है इस चैनल पर। हम ही आपको बताएंगे मैथ और साइंस की अब बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, क्योंकि सभी जो भी आपके डाउट्स हैं, डाउट क्लियर के साथ में आपकी क्लास चला रहे हैं। डाउट क्लियर भी आपको नहीं होंगे, डाउट नहीं हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक चीज़ के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको उतना ही पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड आने वाले बोर्ड पेपर के लिए अनिवार्य है, क्योंकि आपके पास समय इतना नहीं है, कॉलेज भी बंद हैं। तो आपको कोशिश ये है हमारी कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का नहीं, अतिरिक्त भी बताएं, लेकिन पहले हम जो पेपर में जो इम्पोर्टेंट है आपका वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद में समय बचेगा तो आपको एक्स्ट्रा भी डिस्कशन के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो कल हमने क्या क्या सीखा था, एक बार छोटा सा रिवीजन आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर समान अथवा भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर नोट में एक बात बताई कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक परिवर्तन द्वारा उल्टा नहीं जा सकता है, और आपको उदाहरण दिया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। फिर जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, रंग बदल जाता है, ताप बदल जाता है, अवस्था बदल जाती है, और गैसें मुक्त होती हैं, ठीक है। ये सब इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। फिर आगे बताया आपको दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो दैनिक जीवन में होने वाली कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं थी? श्वसन, पाचन, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, ये सभी इत्यादि, दूध से दही बनना, सब आपकी क्या थी? दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं थी। आज इसके आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप और एक चीज़ आपको बताई थी, रासायन अभिकारक पद बताया था। अभिकारक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक पदार्थ। और उत्पाद बताया था कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद पदार्थ कहलाते हैं। और फिर आपको बताया था कंकाली अभिक्रिया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के परमाणु की संख्या उत्पाद पदार्थों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। और बताया था फिर रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर आपको संतुलित समीकरण बताई। संतुलित समीकरण बताया कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद पदार्थों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। फिर आपको सभी जो आपके बुक में दिए गए हैं अभिक्रियाएं, उनको संतुलित करके अलग अलग वीडियो में हमने डाला है। और आज ये अपनी दूसरी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं जो थ्योरिकल पार्ट से है, और इसमें आपको हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इस लेक्चर में ये सीखेंगे। कई प्रकार की होती हैं, दो दो करके हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि अधिक नहीं बताएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग भी थक जाओगे देखते देखते, समझ सकते हैं आपकी भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो दो दो करके बताएंगे। तो पहली जो अभिक्रिया है हम आपको बताएंगे वो है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया नंबर 1। संयोजन अभिक्रिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं, योगात्मक। तुम यहां पर दोनों नाम लिख देते हैं, ठीक है। पेपर में या तो योगात्मक अभिक्रिया आ जाए या संयोजन अभिक्रिया आ जाए, तो दोनों एक ही हैं आपकी।
तो अब इसकी परिभाषा कैसे हम डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से हम इसकी परिभाषा देखें। देखो संयोजन योगात्मक यानी कि जुड़ना, योग होना, जुड़ जाना। दो हैं जुड़ गए एक बन गया, तीन हैं जुड़ गए एक बन गया, योग हो गया, संयोग हो गया। ठीक, तो यही संयोजन अब क्रिया की परिभाषा है कि जब या तो एक में क्या जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा, या कम से कम दो तो होने चाहिए, दो जुड़ जाएं या अधिक जुड़ जाएं, लेकिन कितना बने, एक ही बने। कितना बने, एक ही पदार्थ बन जाए। एक पदार्थ संख्या में, यानी कि एक ही नहीं, चलो यहाँ पर y बन रहा है, कुछ भी बन रहा हो कोई दिक्कत नहीं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक ही उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं तो अब क्रिया संयोजन अब क्रिया कहलाती है। देखो परिभाषा कैसे लिख रहे हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक ही उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अब क्रिया कहलाती है। संयोजन अब क्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से देंगे, तो उदाहरण आप लिखेंगे H2 प्लस O2 एरो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करते हैं। अब क्रिया को संतुलित कर लेंगे, H2 यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर सिंगल है, तो इधर हम दो से गुणा कराएंगे, ऑक्सीजन दो हो गया, हाइड्रोजन चार, तो हाइड्रोजन में दो से गुणा करा दें। आपको संतुलित करना हमने अब क्रिया बताया है, क्या 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O आपका बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मैग्नीशियम को अगर वायु में जलाया जाए तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। समीकरण संतुलित है, 2O है, इधर सिंगल है, 2 लगा दिया, 2Mg हो गया, 2 लगा दिया, तो 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। अन्य उदाहरण देखते हैं, सल्फर को जलाया तो क्या बना, सल्फर ऑक्साइड बना SO2। ठीक, S एक ऐसे, इधर भी 2O है, इधर भी 2, ठीक। अब क्रिया बराबर, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए संयोजन में। देखो दो मिलते हैं एक ही बन रहा, दो मिल एक ही बन रहा, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होते हैं, मिलकर एक ही उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो अब क्रिया संयोजन अब क्रिया कहलाते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे। फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आप किसी भी बच्चे की लिखने की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। हम दूसरा प्रकार बताएंगे। दूसरी अपक्रिया है आपकी वियोजन अपक्रिया। देखो कोई दिक्कत नहीं, आपकी किताब में क्रम से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्रम जरूरी नहीं, आप नाम से पढ़ें, क्रम आवश्यक नहीं है। तो दूसरी अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। पॉइंट नंबर 2, क्या वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया क्या होती है, समझना बात को। भैया ये पदार्थ है, मान लेते हैं ये कोई एक पदार्थ है, ये वियोजित हो जाए, ये लोग वियोजित हो गए, मतलब अलग अलग हो गए। ये लोग 3 थे, वियोजित हो जाए, ये लोग 3 भागों में वियोजित हो गए। वियोजन होना मतलब अलग अलग होना, वियोजन होना अलग अलग होना। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी क्या, जब कोई एक ही पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में
वियोजित हो जाएगा। जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा तो अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? नहीं आई? फिर से देखो, जब एक अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थों का निर्माण करता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? चलो लिखते हैं परिभाषा। जब एक अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थों का निर्माण करता है। जब एक अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थों का निर्माण करता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको बात अच्छे से समझ में आ गई। चलो इसके उदाहरण भी बता देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। जैसे CaCO3, इसमें अगर हम ऊष्मा दे दें या गर्म कर दें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर जल में हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर दें, वैद्युत धारा, तो जल हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल देंगे। अब देखो, हमने ये दोनों एग्जाम्पल अलग लिखे, इसमें ऊष्मा लगा दी, इसमें विद्युत लगा दी। अभी एक तीसरा एग्जाम्पल लिख दें, ठीक है, तो उसमें हम प्रकाश लगा देंगे। तो ये वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार में है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं वो तीन प्रकार। गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ो, हम मेहनत कर सकते हैं। आप भी करो हमारे साथ में, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ेंगे, बस हमें इतना चाहिए, आप पढ़ें, अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो तीन प्रकार कौन से हैं? पहला है आपका ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन। दूसरा, ऊष्मीय वियोजन मतलब ऊष्मा के द्वारा वियोजित हो जाएंगे। दूसरा है हमारा वैद्युत वियोजन। और तीसरा है हमारा प्रकाशीय वियोजन। तो तीन प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती हैं, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। पहले हमने वियोजन अभिक्रिया समझी कि जब एक अभिकारक पदार्थ दो या अधिक उत्पाद पदार्थों का निर्माण करता है तो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये आपके दो एग्जाम्पल बता दिए, और भी एग्जाम्पल होते हैं लेकिन उनको हम इनमें डिस्कस करेंगे। ये कल आपको विस्तृत में बताएंगे तीनों प्रकार। ये किसके हैं? वियोजन अभिक्रिया के। वियोजन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया प्रकार है। पेपर में आपको कभी कभी ऊष्मीय वियोजन या वैद्युत वियोजन या प्रकाशीय वियोजन ऐसे भी पूछ सकता है, या सीधे सीधे वो पूछ सकता है कि वियोजन अभिक्रिया समझाइए। तो आप वियोजन अभिक्रिया ऐसे लिखेंगे, कोई से एग्जाम्पल आप लिख देंगे, चाहे इसका लिखें चाहे इसका, एक ही होगा, ठीक है। लेकिन जब ऊष्मीय वियोजन बोलेगा तो हम ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया बताएंगे और ऊष्मीय वियोजन का ही एग्जाम्पल लिखा करेंगे, ठीक है। तो ये तीन आपके प्रकार होते हैं, ये तीनों हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीनों प्रकार आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, और ये हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो एक काम जरूर किया करेंगे कि हम यहाँ से लिंक सबको नहीं शेयर कर पाते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन बच्चों तक लिंक नहीं पहुँच पा रही,
उन तक ये लिंक शेयर जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करेंगे। आप लाइक करते तो हमारा मोटिवेशनल होता है, हमारा साहस बढ़ता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कुछ पूछना हुआ करें कमेंट के जरिए पूछ लिया करें, या जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछा करें। और जितना कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है आप ये लिखेंगे जरूर अपनी नोटबुक पर और इसके नोट्स बनाएंगे। जितना पढ़ाते हैं उसका आप रिवीजन जरूर, क्योंकि रिवीजन करने में समय कहाँ लगता है। अभी हमने आपको जितना इस पहले पार्ट में पढ़ाया था रिवीजन पहले करा दिया, 5 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया। 5 मिनट तो आप दे ही सकते हो ना, क्यों, ये आपका पेपर में सब आने वाली, यही आपका भविष्य बनाएगा। ठीक है, तो अच्छा है कि इनको जरूर देखा करें। और एक बार में किसी को 100% नहीं आता, ये मैं भी मानता हूँ कि 100% आप बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं, हमको नहीं आया था तो आपको कैसा है, लेकिन 100% करने के लिए वीडियो को 1-2 बार देख लिया करें तो आपको जरूर, पहले हो सकता है आपको 80% समझ में आए, दोबारा आप देखें तो उसको इंक्रीज करें कि 85% हो जाए, 75 ना रह जाए, फिर इंक्रीज करें 90 हो जाए या 100 हो जाए, ऐसे आप पूरा 100% सीख सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको आज यहीं तक बताएंगे, फिर हम कल मिलेंगे इन तीनों क्रियाओं के साथ में, इनके एग्जाम्पल भी देंगे। आज आप लोग ये सब काम करेंगे और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर इसकी फ़ोटो लिख करके सेंड करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।